नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में जाना था और पास्ट टेंस के 4 रूप होते हैं, यह भी हमने जाना था। अभी इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, या फिर जिसका दूसरा नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी है, इसके बारे में जानेंगे। इसको हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। अब देखिए, इस टेंस की डेफिनेशन जो है, इस टेंस की क्रिया से, मतलब इसके एक्शन से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा। ठीक है, सामान्य रूप से होना इस टेंस का क्या है, पहचान है एक तरीके से। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं सामान्य रूप से ही जाऊंगा, आई शैल गो, और वह जाएगी, सी विल गो। यहाँ पे लेकिन वह गाएगी है तो सी विल सिंग, वह गाना गाएगी। ठीक है, इस पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर की। तो अब स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है इसका। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बगल में तो आपको दिखाई देगा आई और वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। इसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी प्रोनाउंस या नाउन हैं उन सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम निगेटिव सेंटेंस में, वाक्य में बनाए हम ट्रांसलेशन, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, शैल और विल के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग कैसे, मतलब कि अगर होता यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, आई शैल नोट गो, और वह नहीं गाएगी, शी विल नोट सिंग। ठीक है, इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, शैल विल के बाद बस हम नोट प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जब हम इंटरोगेटिव का सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, तो हम शैल और विल को पहले ही रखते हैं। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। देख रहे हो आप, सब्जेक्ट जो है शैल विल के बाद लग रहा है, लेकिन उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना सकते हो, लेकिन शैल विल पहले रखेंगे, फिर शैल विल के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे कई सारे सेंटेंस सोचिए और उसको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वह नहीं गाएगी, शी विल नोट सिंग। क्या वह गाएगी, विल सी सिंग। ठीक है, तो शैल विल को पहले हम रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव के लिए था ये। लेकिन देखिए, इसमें ध्यान देने की बात एक ये है कि जब भी कोई काम निश्चित ही आप करने वाले हैं या किसी के द्वारा किया जाने वाला है, निश्चित से मतलब है कि वो अवश्य ही करेगा। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो, मैं यहाँ पे डेफिनेटली का प्रयोग नहीं करूँगा, आई विल डेफिनेटली गो, क्योंकि निश्चित जब भी हो तो इस टेंस में क्या होता है, हम जो है शैल और विल को उल्टे तरीके से प्रयोग करते हैं। क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई है और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे जब निश्चित हो या फिर कोई भी काम आप पक्का करने वाले हो, पूर्ण तरीके से निश्चित हो तब। और ही, सी, इट इत्यादि के साथ जो है हम विल का प्रयोग करते थे, लेकिन निश्चित होने के बाद हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो, वह अवश्य गाएगी या वह अवश्य गाना गाएगी, सी शैल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बनाइए और मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट करिए। बाकी इसमें कोई भी समझने में दिक्कत है तो भी कमेंट कर सकते हैं। पास्ट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।